सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को जाता है। There's something about this girl I think that is going to connect and click with India. Who is the president of India? Pranab Mukherjee. हो गई ना चुतिया तला कहीं नहीं साला। कैसे ना अच्छा टाइम रे? हाँ? साला अच्छा टाइम खोजते खोजते तो ये हाल हो गया। She has grown with Veera in terms of body language, in terms of attitude and worldview. है ना? और डर तो बिल्कुल खत्म हो गया। लिखो माँ का नाम गंगूबाई। और बाप? बाप का नाम क्या लिखे? माँ का नाम काफी नहीं है ना? जहाँ भी ले जा रही हूँ वहाँ पहुँचना नहीं चाहती, पर ये रास्ता ये बहुत अच्छा है। मैं चाहती हूँ कि ये रास्ता कभी खत्म ना हो। I can't take any credit for Alia Bhatt barring the fact that I launched her in the first film. I always say her emotional launch is Student of the Year, but her professional launch is Highway. I have nothing to do with Alia Bhatt's acting genius today. आलिया भट्ट आज के टाइम में बॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल एक्ट्रेस में से एक, लेकिन क्या आपको पता है शुरुआत में उनका भी काफी मजाक उड़ाया गया था जब उन्होंने अपनी डेब्यू फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बॉलीवुड में कदम रखा। तब लोगों ने कहा कि आलिया सिर्फ एक नेपो किड है, ग्लैमर के अलावा कुछ नहीं। लेकिन आज उन्होंने अपने टैलेंट से क्रिटिक्स को चुप कर दिया है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आलिया भट्ट की जर्नी के बारे में और उनकी फिल्म जो अभी रिलीज हुई है जिगरा, और कैसे उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। There are moments where I'm like, wow, that went well. Like when a film like Gangubai did the kind of business it did at the box office, and I went to Guilty Galaxy. I remember on the first day, and I had to pop out of my sunroof and do those things that stars do, which is like you were doing the I had to do all of this and do that and do all of that's not who I am. I get so embarrassed doing all those things. मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त कोमल। तो शुरुआत करते हैं आलिया भट्ट की अभी रिलीज हुई फिल्म जिगरा से। इस फिल्म में आलिया भट्ट ने एक इंटेंस रोल प्ले किया है और जैसे हमेशा होता है उनके रोल को लेकर लोगों के मन में डाउट्स हैं। लेकिन आलिया काफी दफा ऐसे रोल्स कर चुकी हैं जहां लोगों ने सोचा था कि शायद वो फेल हो जाएंगी और हर बार उन्होंने सबको गलत साबित किया है। जिगरा मूवी में आलिया भट्ट का एक पावरफुल रोल दिखने वाला है। इस फिल्म में आलिया अपनी वर्सैलिटी और डेडिकेशन से प्रूव कर रही हैं कि वो सिर्फ ग्लैमरस रोल तक लिमिटेड नहीं है और उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन देखने लायक है। छोड़ना भाटिया सब, कहानी बहुत लंबी है और भाई के पास वक्त बहुत बहुत कम। अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं जब आलिया भट्ट ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से। उनका सिर्फ एक ग्लैमरस इमेज बन गया था क्योंकि उस टाइम पे सबने कहा था कि आलिया भट्ट वो करीना कपूर को कॉपी कर रही हैं। जैसे कि करीना कपूर ने अपने रोल को प्ले किया था कभी खुशी कभी गम मूवी में, वैसे ही आलिया भट्ट उन्हें कॉपी करने की कोशिश कर रही हैं। लोगों ने कहा कि उनमें एक्टिंग का टैलेंट नहीं है, सिर्फ एक नेपो किड है जो बॉलीवुड के चकाचौंध में घुस गई है। लेकिन सबको गलत साबित करने का टाइम जल्दी ही आ गया जब उन्होंने अपनी नेक्स्ट फिल्म हाईवे साइन की। हाईवे एक रो इमोशनल फिल्म थी और इस फिल्म में आलिया ने एक अब्यूज्ड गर्ल का रोल इतने इम्पैक्टफुल तरीके से प्ले किया कि सबका मुंह बंद हो गया। I don't know if you can zoom into my eyes, but I'm feeling very emotional right now. This film is not a film for me. It is an experience that I never had. I started working at the age of 18 and I always complain about that one experience that maybe I won't ever have. You know, going to college, being by yourself, being independent. But this is that experience and it's literally like videotape yourself and then you're releasing it. फिर आई उड़ता पंजाब जिसमें आलिया ने एक ड्रग एडिक्ट मिग्रेंट का रोल प्ले किया। ये रोल बहुत ग्रीटी था और आलिया ने इसमें अपना एक और सीरियस साइड दिखाया। इस रोल ने उनके क्रिटिक्स को और भी इम्प्रेस किया। I really want to play this part
And I don't know why. It was just because I wanted to prove that I can be totally opposite also. Like I wanted to prove to myself maybe and to the world that listen, I'm a chameleon. I can get into any shape and size. I didn't know whether I'd be able to do it. I just wanted to prove it somehow. आलिया की वर्सिलिटी के बारे में बात करें तो आलिया काफी अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले कर चुकी हैं। जैसे कि बात करें उनकी फिल्म डियर जिंदगी में उन्होंने एक ऐसी लड़की का रोल प्ले किया है जो मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस कर रही है। ये रोल हर उस यंग ऑडियंस को रिलेटेबल लगा जो लाइफ के स्ट्रगल से गुजर रही थी। और फिर आती है उनकी फिल्म गुली बॉय और इसमें आलिया ने एक टोटली डिफरेंट रोल प्ले किया। सफीना एक टॉक्सिक लवर का रोल। उनका परफॉर्मेंस इतना नेचुरल और इम्पैक्टफुल था कि उनके कैरेक्टर ने सबको इम्प्रेस किया। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज तो गंगूबाई काठियावाड़ी थी। जब ट्रेलर रिलीज हुआ था लोगों ने आलिया का मजाक उड़ाया था, उन्हें काफी ट्रोल किया गया था ये कहकर कि ये रोल उनके बस की बात नहीं है। उनके एक्सेंट और बॉडी लैंग्वेज का भी मजाक उड़ाया गया था। लेकिन जब मूवी रिलीज हुई वही लोग जो उनका मजाक बना रहे थे वही स्पीचलेस हो गए। गंगूबाई काठियावाड़ी आलिया के करियर की सबसे बड़ी फिल्म्स में से एक है और इस रोल ने उन्हें एक सीरियस एक्टर के तौर पर इस्टेब्लिश कर दिया। जमीन पे बैठी बहुत अच्छी लग रही है तू, आदत डाल ले क्योंकि तेरी कुर्सी तो गई। आलिया भट्ट की स्टारडम सिर्फ उनके परफॉर्मेंस तक ही लिमिटेड नहीं है बल्कि उनकी बॉक्स ऑफिस सक्सेस भी उनकी स्टारडम को डिफाइन करती है। उन्होंने 2 स्टेट्स और बद्रीनाथ की दुल्हनिया जैसी रोमांटिक कॉमेडी में भी उन्होंने हिट फिल्म दी है और कपूर एंड सन्स एंड रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जैसी फैमिली ड्रामा में भी अपना दम दिखाया है। और उनकी फिल्म राजी ने एक नई हिस्ट्री बना दी है। एंड इन फैक्ट इन टर्म ऑफ बिजनेस राजी हर माइंड स्टॉल फिल्म्स क्योंकि ये एक ऐसी पहली फिल्म थी वेयर आलिया मैनेज टू गिव अ ब्लॉकबस्टर विदाउट डिपेंडिंग ऑन द स्टारडम ऑफ मेल एक्टर। राजी एक ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने साबित किया कि वो बॉक्स ऑफिस पर भी इक्वली स्ट्रॉन्ग है। पर फिर आई गंगूबाई काठियावाड़ी। ये फिल्म तब रिलीज हुई थी जब पेंडेमिक के बाद थिएटर्स खुल रहे थे और अनसर्टेनिटी काफी थी। लेकिन इसके बावजूद फिल्म ने 150 करोड़ का बिजनेस किया और आलिया का स्टारडम और भी बढ़ गया। जहाँ एक तरफ आलिया ने अपने परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीता है वहीं दूसरी तरफ उनके करियर कंट्रोवर्सीज और ट्रोलिंग से भी घिरा हुआ है। सबसे पहली ट्रोलिंग तो उन्हें कॉफी विद करण के एक एपिसोड के बाद झेलनी पड़ी थी जब उन्हें इंडिया के प्रेसिडेंट का नाम भी नहीं पता था। लोगों ने कहा था कि आलिया जैसी नेपो किड को देश में क्या चल रहा है इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। फिर आलिया को ट्रोल किया गया। Alia Bhatt is so stupid. She thought the national animal of India is tiger shroff. आलिया ने पास्ट में सुशांत के ऊपर भी एक कमेंट किया था जिससे लोगों ने बिल्कुल पसंद नहीं किया था और आलिया को ट्रोल करना शुरू कर दिया था। उन्हें दीपिका पादुकोण और कंगना के फैन से भी काफी हेट मिला है स्पेशली क्योंकि इन तीनों की एक्टिंग को अक्सर कंपेयर किया जाता है। और फिर आलिया का रणबीर कपूर के साथ रिलेशनशिप भी उन्हें कंट्रोवर्सीज में खींच ही लाता है। उनके फैंस वॉर की वजह से भी आलिया गेट ड्रैग्ड इनटू कंट्रोवर्सीज जस्ट लाइक व्हेन शी सेड दिस इज एन इंटरव्यू। Husband always, I mean, when he wasn't my husband, when he was my boyfriend as well, when we used to go out at night, he's like, wipe that off because he loves the natural color of my lips. People who are against Ranbir and started a hate campaign against her as well. And also Animal movie की वजह से भी आलिया को hate मिला था. People were saying what kind of people support a film like Animal. Again आलिया in news. Nepotism का इल्जाम तो आलिया पर शुरू से ही लग रहा है. उनका कनेक्शन करण जौहर के साथ उन्हें कई दफा एलिगेशन में डाल देता है क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि करण जौहर आलिया भट्ट को हेवनली सपोर्ट करते हैं ताकि आलिया भट्ट को बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट मिल सके। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि आलिया दूसरी एक्ट्रेस से रोल स्नैच कर रही हैं सिर्फ क्योंकि वो करण जौहर के क्लोज हैं। एक और कंट्रोवर्सी तब हुई जब संजय लीला भंसाली ने कहा था कि उन्हें आलिया के साथ एक और फिल्म प्लान की थी जो सेल्व हो गई थी, लेकिन उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो आलिया को एक बड़ा रोल देंगे और इसी प्रॉमिस की वजह से उन्हें गंगूबाई काठियावाड़ी मिली। Alia said, I cannot play I was doing Inshallah with her. Then it suddenly got shelved. She broke down, she cracked up, cried, raved, ranted, locked herself in the room.
Then I called her after 1 week and I said, "You're playing Gangubai." She said, "From Los Angeles, where I was supposed to be playing the character, I've come to Kamatipura. How do I do it? I don't know this character." लेकिन आलिया भट्ट की लिमिटेशंस भी हैं। हर फिल्म उनकी सक्सेसफुल नहीं रही, जैसे सड़क 2 और कलंक। इन फिल्म में उनका परफॉर्मेंस इतना इम्पैक्टफुल नहीं था। क्रिटिक्स ने उन्हें काफी क्रिटिसाइज भी किया है। और उनकी एक और फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, इस फिल्म में भी उनकी एक्टिंग काफी वीक थी। और कुछ क्रिटिक्स ने तो ये भी कहा था कि आलिया भट्ट जब स्ट्रॉन्ग डायरेक्टर के साथ काम करती है तभी उनकी लिमिटेशन ज्यादा दिखाई देती है। You have to look at an actor and say, Anu, I can make you do this. And that is the job of the director, to make you realize that, Alia, you have so much potential. Correct. But you have something in you, and leave those films that you have done. You have done very good films, I'm not saying a word, but this is hardcore. This is a piece of my absolute heart. And she just went along with me and then started discovering something about her. And I saw this actor blossom like that. She found the full potential of what Alia Bhatt is all about. And I feel that is what your job of a director is. In spite of all ups and downs, controversies and criticism, आलिया भट्ट ने प्रूव किया है कि वो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में से एक है। उन्होंने एक स्टार किड के टैग को पीछे छोड़कर अपने दम पर एक यूनिक आइडेंटिटी बनाई है। उनकी जर्नी को देखकर ये तो तय है कि आगे और भी सरप्राइज हमारे लिए होने वाले हैं। और आपको क्या लगता है कि आलिया भट्ट ने अपने क्रिटिक्स को फाइनली गलत प्रूव किया है? और आपको आलिया भट्ट की कौन सी फिल्म और कौन सा उनका रोल ज्यादा पसंद है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टूडियो अड्डा को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।